धोखे में जीता पति। परिचय। राहुल एक सीधा साधा जो अपनी पत्नी नेहा के लिए अपनी जान दे सकता था, लेकिन उसे क्या पता जिस घर को वह सुरक्षित समझकर जी रहा था उसमें ही सबसे बड़ा धोखा छुपा है। राहुल सुबह सुबह नेहा के लिए चाय बनाता है। नेहा बस मोबाइल में खोई रहती है। राहुल समझता है थकी होगी, छोड़ो। नेहा का देर रात तक मोबाइल पर मुस्कुराना। राहुल नोटिस करता है, लेकिन खुद को समझा देता है, मुझसे बात कम करती है, चलो कोई बात नहीं। एक दिन राहुल देखता है नेहा झट से मोबाइल छुपा लेती है। उसके दिल में पहली बार एक टिस उठती है। राहुल सोचा भी नहीं था नेहा एक ऐसा राज छुपा रही है जो उसके रिश्ते की नींव हिला देगा। राहुल ऑफिस जाता है। नेहा घर पर कहती है, लेकिन आज वह बेहद खुश दिख रही है। किसी का मैसेज, किसी का कॉल। उस रात नेहा कहती है, मुझे कुछ दिन के लिए मायके जाना है। राहुल बिना कुछ पूछे हामी भर देता है। नेहा के जाने के बाद राहुल घर में एक फोटो देखता है, एक अजनबी के साथ नेहा की पुरानी तस्वीर। राहुल का दिल डगमगा जाता है। कौन है यह? खुद से पूछता है। राहुल रात भर सो नहीं पाता। उसे समझ नहीं आता क्या यह सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और। अगली सुबह राहुल नेहा के कमरे में ड्रेस खोलता है। उसे कुछ पुरानी चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा था, नेहा एक दिन तुम मेरे पास लौट आओगी, मैं इंतजार करूंगा। राहुल की आंखें नम हो जाती है। राहुल महसूस करता है कि उसकी शादी में कुछ बड़ा छुपा है। वह नेहा को कॉल करता, पर नेहा कॉल काट देती है। अब राहुल को शक नहीं, एक सच्चाई है जो सामने आना बाकी है। राहुल ने नेहा के मायके जाने की एक लोकेशन ट्रैक की, लेकिन लोकेशन मायके नहीं, एक होटल दिख रहा था। राहुल का एक दिल धड़कने लगा है। वह बिना देर किए हुए वहां पहुंचता है। होटल के बाहर वही आदमी खड़ा था जिसकी फोटो राहुल को मिली थी। राहुल उन्हें कमरे की तरफ जाते हुए देखता है। उसका पूरा संसार धीरे धीरे टूट रहा था। राहुल दरवाजे तक जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले उसका दिल पूछता है, क्या मैं सच जानने के लिए तैयार हूँ? वह धीरे से दरवाजा खोलता है। अंदर नेहा और वही आदमी बात कर रहे थे। कुछ इंतजार, कुछ इमोशन। राहुल अंदर आता है। नेहा घबरा जाती है। यहाँ कैसे? राहुल चुपचाप बैठ जाता है। नेहा के चेहरे से खुशी गायब हो जाती है। वह आदमी आगे बढ़कर कहता है, मैं नेहा का अतीत हूँ, उसका गलत फैसला जो वह अब खत्म करने आई है। नेहा रोते हुए कहती है, राहुल यह मेरे अतीत का एक काला सच है। मैं इसे हमेशा के लिए खत्म करने आई हूँ। राहुल की आंखों में भरोसा और डर दोनों थे। वह कहता है, मुझे सच चाहिए, बहाना नहीं। नेहा सब कुछ स्वीकार करती है, प्यार, धोखा, वापसी और डर कि नेहा कहीं राहुल उसे छोड़ ना दे। राहुल कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर कहता है, गलतियां अतीत में थी, लेकिन हमारा घर भविष्य में है। नेहा रोते हुए राहुल के पैरों पर गिर जाती है। राहुल उसे पकड़ लेता है। चलो घर चलते हैं, नया शुरुआत करेंगे। होटल से निकलते वक्त वह आदमी मुस्कुराकर कहता है, राहुल तुम जैसे पति कम होते हैं। राहुल बस सिर झुका देता है। अंतिम पाठ। नेहा और राहुल घर लौट आते हैं। रिश्ता पहले जैसा नहीं, लेकिन अब पहले से मजबूत है। लेकिन सच्चाई ने उन्हें तोड़ा नहीं और भी जोड़ दिया है। घर वापसी का डर। नेहा और राहुल घर तो लौट आए, लेकिन नेहा के मन में डर था। क्या राहुल सच में मुझे माफ कर पाएगा? राहुल बेहद शांत हो चुका था। शांति कभी कभी प्यार नहीं, तूफान का संकेत भी होता है। रात के खाने पर दोनों चुप बैठे थे। नेहा कहती, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। राहुल बस मुस्कुरा देता है।
समय बताएगा। नेहा को लगने लगा कि राहुल बस दिखावा का सुकून दे रहा है। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी। एक दिन राहुल नेहा को बाजार ले जाता। नेहा हैरान, इतनी नरम लाइफ कैसे? राहुल जवाब देता है, रिश्ते नॉर्मल तभी होते हैं जब दर्द दिल में दबा दिया जाए, लेकिन दबा हुआ दर्द कभी ना कभी फटता जरूर है। उस रात राहुल अकेले छत पर बैठा। उसकी आंखें में ठहराव था, लेकिन उसके भीतर तूफान चल रहा था। नेहा धीरे धीरे उसके पास आकर बैठती और कहता, राहुल कहता, तुमने सच बताया, अच्छी की बात है, पर भरोसा टूटी चीज की तरह है। नेहा रोते हुए कहती है, मैं बस ठीक कर दूंगी, बस एक मौका। राहुल की आंखें नम हो जाती। राहुल ने कहा, मौका दूंगा, लेकिन मुझसे पहले खुद को समझने दो। कुछ दिन बीत गए। राहुल अब ज्यादा ओवर टाइम करने लगा। नेहा पूछती, क्या मुझसे दूर भाग रहे हो? राहुल चुप चुप रहना भी कभी कभी हाँ जैसा होता है। नेहा डरने लगी, कहीं राहुल भी किसी और के करीब तो नहीं जा रहा। नेहा एक दिन राहुल का मोबाइल चेक करती है, कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक अननोन नंबर बार बार कॉल करता है। नेहा कॉल उठाती, सामने एक महिला की आवाज, राहुल ठीक है ना? वह आज मीटिंग में अच्छा नहीं लग रहा था। नेहा घबरा जाती है, कौन है आप? महिला कहती है, मैं बस उसके ऑफिस में हूँ, दोस्त हूँ। नेहा को पहली बार एहसास हुआ, राहुल की लाइफ में भी कोई खरा आ सकती है। अगर नेहा ने उसे खो दिया तो? राहुल घर लौटता है। नेहा उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे दूर हो रहे हो? राहुल बस कहता है, तुम्हारा डर मेरी सजा नहीं बच सकता। अगली सुबह राहुल अपने ऑफिस की उस महिला से बात करता है, मुझे घर में थोड़ा टाइम चाहिए। नेहा टूट गई है। महिला मुस्कुराती है, तुम जितने टूटे हो उससे ज्यादा। नेहा डरी हुई है। राहुल के दिल में पहली बार नेहा के लिए नरमी लौटती है। वह सोचता है, क्या सच में वह बदल गई है? राहुल शाम को जल्दी घर आता। नेहा खाना बनाते हुए रो रही थी। राहुल धीरे से कहता है, चलो आज कहीं बाहर चलते हैं। नेहा की आंखों में मुस्कान लौटी है। दोनों एक पार्क में बैठते हैं। राहुल कहता है, अगर मुझे दोनों कोशिश करें तो यह रिश्ता सच बच सकता है। नेहा तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है, मैं कोशिश नहीं, अपनी पूरी जिंदगी दे दूंगी। राहुल मुस्कुरा देता है, बस इतना याद रखना, सच कभी मत छुपाना। नेहा सिर हिलाती है, अब मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं। राहुल उसकी आंखों में पहली बार सुकून देखता है। घर लौटते वक्त राहुल महसूस करता है, शायद नेहा सच में बदल गई है। उसके कदम हल्के हो जाते हैं। रात को राहुल ने पहली बार नेहा का सिर अपने कंधे पर रख दिया। नेहा टूटकर रो पड़ी, क्या सच में दूसरी शुरुआत से लायक हूँ? वह बड़ा मोड़। राहुल कहता है, हाँ तुम लायक हो। लेकिन उसी वक्त नेहा के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, नेहा क्या तुमने सब बता दिया या कभी भी कुछ छुपा रही हो? कहानी फिर अचानक रुक जाती है। अब कौन सा सच बाकी है? क्या नेहा ने सब बताया है या अभी भी कोई राज बाकी है? नया डर। नेहा के मोबाइल पर आए उस मैसेज ने राहुल के कान खड़े कर दिए। नेहा का चेहरा पल भर में सफेद पड़ चुका था। राहुल शांत स्वर में पूछता है, कौन है यह और क्या सच बाकी है? नेहा के हाथ कांप रहे थे। वह मोबाइल छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल रोक देता है। अब एक भी बात छुपी तो रिश्ता खत्म। नेहा रोते हुए कहती है, राहुल यह वही आदमी है जिसमें मेरा अतीत जुड़ा था। वह बार बार मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। राहुल गुस्से में भर जाता है, नेहा तुमने बताया क्यों नहीं? नेहा कहती है, मैं तुम्हें खोने से डरती थी। राहुल गहरी सांस लेता है, अब यह लड़ाई हमारी नहीं मेरी है। मैं देखता हूँ वह आदमी क्या चाहता है।
उसी रात राहुल उस नंबर पर कॉल करता है। सामने वही भारी आवाज आ गया। असली पति बनकर राहुल शांत स्वर में कहता, बोलो क्या चाहता है। आवाज गूंजती है। नेहा ने सब नहीं बताया, उसने सिर्फ अपना हिस्सा बताया, सच्चाई नहीं। राहुल के दिल में फिर से नया शक जन्मता है। कौन सा सच? वह आदमी कहता है, नेहा ने तुम्हें धोखा सिर्फ प्यार में नहीं, जिंदगी में भी दिया है। राहुल का दिमाग शून्य पड़ जाता है। क्या नेहा अभी भी कुछ छुपा रही है? राहुल घर लौटता है। नेहा उसकी ओर भागती है। क्या बोलना उसने? राहुल चुपचाप देखता रहा। राहुल कहता है, अगर कोई और सच बाकी है अभी बता दो। नेहा आंसू पोंछते हुए कहती है, हाँ एक सच है। नेहा धीरे से बोलती है, वह आदमी मेरा पुराना रिश्तेदार नहीं, वह मेरा पुराना मंगेतर था। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मंगेतर? नेहा सिर झुका लेती है। शादी से 3 महीने पहले मैं उसे से शादी करने वाली थी, पर उसके झूठ, शराब और गुस्से से तंग आकर रिश्ता तोड़ दिया। राहुल समझ नहीं पा रहा था, वह तो तुम्हें क्यों ब्लैकमेल कर रहा है? नेहा फूट पड़ती है, क्योंकि वह चाहता है मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करने का बदला दूं। राहुल अब सब समझने लगा। यह सिर्फ धोखे की कहानी नहीं, ब्लैकमेल और जुनून की कहानी बनती जा रही थी। राहुल कहता है, उस आदमी को छोड़ना मुश्किल होगा, पर मैं तुम्हें उसके अतीत का कैद नहीं बनने दूंगा। राहुल उसके नंबर पर वापस कॉल करता है। कहाँ मिलना है? आवाज हंसती है। आखिरी हिम्मत तो दिखाइए। कल शाम 6 बजे पुराने गोदाम में। नेहा डर जाती है। राहुल मत जाना, वह खतरनाक है। राहुल कहता है, अगर मैं ना गया तो वह तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। अगले दिन शाम राहुल अकेला वहां पहुंचता है। गहरी अंधेरी जगह, टाइमलाइन की पीली झिलमिलाती और बीच में वही आदमी। वह आदमी कहता है, नेहा तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि वह अब भी मेरी दिल में है। राहुल दृढ़ स्वर में, दिल में रहने से कोई हक नहीं मिलता। वह आदमी गुस्से से चिल्लाता है, तो मैं तुम्हारा घर छीन लूंगा। राहुल चुप पूछता है, कितने पैसे चाहिए? वह आदमी हंस पड़ता है, मुझे पैसे नहीं, नेहा की दहशत चाहिए। राहुल को अब समझ आ चुका था, यह बदला नहीं, एक जनून आदमी की पागलपन भारी ख्वाहिश है। उस आदमी ने एक फोटो राहुल के सामने फेंक दी। फोटो में नेहा अस्पताल में थी, चेहरा घायल, आंखों में डर। राहुल हक्का बक्का रह गया। यह कब का है? आदमी कहता है, जब उसने रिश्ता तोड़ा था उसी दिन मैंने उसे धक्का दिया था। वह चोट तुम्हारी कभी बताई? राहुल के अंदर क्रोध उबल रहा था, पर उसने खुद को रोका, क्योंकि लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, अकल की थी। राहुल धीरे से कहता है, अगर तूने उसे छुआ भी मैं तुझे कानून में घसीट दूंगा। वह आदमी हंसकर कहता है, कानून? सबूत कहाँ है तेरे पास? राहुल मोबाइल ऑन करता है। सारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही थी। अब मुसीबत उसी आदमी की हो चुकी थी। वह आदमी गुस्से से चिल्लाता है, तू मुझे धोखा देगा, और राहुल को धक्का देता है। राहुल जमीन पर गिरता है, लेकिन रिकॉर्ड चालू रहती है। वही आदमी पागलपन में बोलता जाता है, हाँ मैंने नेहा को चोट मारी, हाँ मैंने उसे ब्लैकमेल किया। राहुल संभलकर उठता है। बस यही चाहिए था। वह आदमी समझ चुका था कि वह फंस गया है। राहुल पुलिस को कॉल करता है। वही आदमी भागने लगता है, लेकिन बाहर पहले से पुलिस मौजूद थी। पुलिस से हथकड़ी लगाती है। वही चिल्लाता है, नेहा को मत मात देना, वह मेरी है। राहुल शांत खड़ा रहता है। राहुल घर लौटता है। नेहा उसके गले लगकर रो पड़ती है। तुम ठीक हो? राहुल मुस्कुरा देता है, अब सब ठीक हो जाएगा। राहुल ने उसी सारी रिकॉर्डिंग सुनाई। नेहा शांत रह गई। मैंने सोचा भी नहीं था वह इतना गिर जाएगा। राहुल उसके हाथ पकड़ता है।
अब बस एक चीज चाहिए, पूरी ईमानदारी। नेहा सिर हिलाती है। अब से कोई राज नहीं। दोनों कुछ देर खामोश बैठते हैं, लेकिन इस बार खामोशी बोझ नहीं, सुकून थी। राहुल कहता है, अब हमारा रिश्ता सिर्फ अतीत पर नहीं, भरोसे पर जिएगा। नेहा मुस्कुरा कर कहती है, हाँ राहुल, अब जिंदगी नई होगी, लेकिन कभी तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। राहुल दरवाजा खोलता है। सामने पुलिस वाला खड़ा था। हमने राहुल जी को पूछताछ के लिए ले जाना है, क्योंकि उसी आदमी ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया है। कहानी यहाँ फिर से पलट जाती है। अब क्या होगा? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा